श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी द्वारा रचित श्री वृंदावन महिमामृतम, देखिए यह पुस्तक प्राप्त हुई है। तो इसकी हम वीडियो की श्रृंखला बना रहे हैं, भाग 1, 2, भाग 3, और इसके हिंदी के अर्थ को बताया जाएगा। ध्यान से यदि आप वृंदावन महिमामृतम सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, वृंदावन धाम से प्रेम होगा, आप पर भगवान की कृपा होगी। तो पहला देखिए, पहला है श्री राधा तथा मुरली मनोहर के चरणार बिंदु का निरंतर ध्यान स्मरण करता हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चरण रज में आत्मसमर्पण कर तथा कल्याण गुण सागर भक्ति शिरोमणि वृंद के चरण कमलों में अतिशय आदर सहित बारंबार प्रणाम कर आनंद पूर्वक मैं श्री वृंदावन धाम के दिव्य वैभव की स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। ठीक है। दूसरा है, जिस वृंदावन के महिमामृत समुद्र के पार स्वयं ईश्वर भी असमर्थ हैं। इधर कुछ कटा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, पेज की वजह से तो ये नहीं हो पा रहा है। तो जिस वृंदावन के महिमामृत समुद्र के कुछ लिखा हुआ है, स्वयं ईश्वर भी असमर्थ है, तो फिर इस काम के कौन साहस कर सकता है, डैश 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 कुछ कटा हुआ था। किंतु अत्यंत प्रीति पूर्वक मैं इस समुद्र में यत किंचित अवगाहन कर भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, इसलिए यह मेरी यह चेष्टा है। देखिए अगला है तीसरा, श्रीमद् वृंदाटवी अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक परमानंद विद्या रहस्य युक्त जो आपका स्वरूप है, उसकी मेरे हृदय में स्फूर्ति कराओ। पूर्ण ब्रह्मामृत के ही वर्णन करने में लज्जित होकर जब उपनिषद नेति नेति पुकार रहे हैं, तब इस वृंदावन की महिमा विषय में और क्या कहा जाए। जो स्थान श्री राधा कृष्ण के विलास सौभाग्य से परिपूर्ण चमत्कारित्व जनक है, जो स्थान महामाधुर्य का सार होने के कारण अतीव विस्मयकर है, जो स्थान श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, आप प्राकृत एवं अस्वादनीय मुख्य उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, अथवा उन्नत उज्ज्वल रस के द्वारा ही जो अशेष भाव से एकमात्र रमणीय तथा सौभाग्य मंडित है, ईश्वर सहित शेषादि देवतागण पर्यंत जिसकी गुण राशि का वर्णन करते हुए पार नहीं पा सकते, ऐसे श्री वृंदावन की मैं निशिदिन सम्यक प्रकार से स्तुति करता हूँ। अगला 5वां नंबर का है, प्रेमोत्कंठा से श्री वृंदावन की चिंता कर, विलुट्ठन के लिए सर्वांगों का नियोग कर और इस भौतिक देह को समर्पण कर सुदृढ़ प्रेम के समाश्रित हो श्री राधा नागर अर्थात श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की उपासना कर श्री धाम के स्थावर और जंगम प्राणी मात्र को संतुष्ट कर, इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन का ही काय मनोवाक्य से आश्रय ग्रहण कर। वहीं अगला है 6ठे नंबर का, श्री वृंदावन की महिमा वेदांत समूह मुख वृत्ति से प्रतिपादन न करें तो मेरा क्या। शास्त्र रूप गर्त में गिरे हुए कुतार्किक गण यदि श्री वृंदावन का सम्मान न करें तो इससे मेरी हानि क्या। और एवं इस श्री धाम का महात्म भगवत भक्तों के अनुभव गोचर न हो तो भी मेरा क्या, किंतु मेरा शरीर सहस्त्र वज्रों के द्वारा छेदित भेदित सा होकर भी श्री वृंदावन से अन्यत्र किंचित मात्र भी चालित न हो। अगला 7वें नंबर का है, जिस धाम में कोकिलाएं उदात्त मतलब ऊंची पंचम स्वर में आलाप करती हुई वंशी की सुमोहन तान के साथ जिस स्थान पर सुमधुर संगीत श्रुति गोचर होता है, जिस धाम के प्रति वृक्ष
की शाखाओं पर मयूरों की तांडव नृत्य सहित अस्फुट मधुर ध्वनि होती है। जहाँ के लता एवं वृक्ष समूह उल्लसित हो रहे हैं, जो धाम मंजुल निकुंजों से सुशोभित है, जहाँ नाना प्रकार के विहंग कुल एवं पशु विहरते हैं तथा नाना विधि दिव्य सरोवर एवं नदियाँ पर्वत कीर्ण हैं, ऐसे श्री वृंदावन धाम को मैं ध्यान करता हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण एवं तुरीय ब्रह्म श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि मथुरा गोकुल श्री कृष्ण की गोचारण स्थलों श्री वृंदावन मध्यवर्ती गोपियों की क्रीड़ा भूमि ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वहीं अगला देखिए, ये श्लोक है संस्कृत का और नीचे हिंदी में व्याख्या दी गई है, मतलब अनुवाद किया गया है। अतिशय आश्चर्यजनक परिदृश्यमान जगत से अतीव सुंदर श्री राधा जी की कुंजवाटी सुशोभित है। विशुद्ध तथा पूर्णतम जो आद्य श्रृंगार राख्य भाव है, श्री राधा जी की कुंजवाटी तत्स्वरूपा है एवं उसका समस्त उपकरण उस भाव की भांति उन्मादता ही उत्पन्न करने वाला है। अगला 10वें नंबर का है। उस स्थान पर रूप, शोभा व दग्धि तथा पारस्परिक अनुराग के अद्भुत सागर का एवं नित्य भंग रहित उन्मादनकारी अनंग रंग का आविर्भाव कर श्री राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ मिलकर लीला करते हैं। अगला देखिए 11वां नंबर। सर्वभाव से अति उत्कृष्ट इस वृंदावन में निज दुर्भाग्यवश दृढ़ दोषों को जो लोग सत्य मानकर वर्णन करते हैं, अहो उन मूर्ख लोगों के मैं प्राण संकट आने पर भी दर्शन नहीं करूंगा, किसी भी विषय में क्यों न हो। क्या वे सबके सामने उपहास्यास्पद न होकर रह सकते हैं। अगला देखिए ये संस्कृत का है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा जिसको पढ़ना हो। और नीचे देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हैं, मतलब अनुवाद करते हैं। उपनिषद समूह वेद ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर भी तीव्र तपस्या द्वारा ईश्वर की सम्यक रूप से आराधना कर इस श्री कृष्ण के ब्रज में धेनु रूप धारण करके आनंद लाभ करते हैं। वे दिव्य रस दानकारी श्री वृंदावन के तृण भक्षण कर निशिदिन नित्य श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के उत्तम रसास्वादन से परिपूर्ण तृप्त होकर अवस्थान करते हैं। देखिए संस्कृत का यहाँ पढ़ लीजिए। आगे अनुवाद है 13वें नंबर का। श्री वृंदावन वासी स्थावर जंगम में दोष हैं, ऐसा जो कोई मुझे सुनाता है, मतलब किस वृंदावन वासी के किसी के दोष नहीं सुनाना है, ऐसा कोई दोस्त मुझे सुनाता है, वह क्या तेज किए हुए अस्त्र द्वारा सेरे सैकड़ों टूक न करता है। सर्वाधीश्वर प्राण समान प्रिय वृंदावन के एक तिण के प्रति भी जो स्वल्प द्वेषाचरण करता है, उसका फिर घोर नरक से कोई भी उद्धार करेगा, मतलब उसे नरक में ही जाना पड़ेगा अगर जो वृंदावनवासी में दोष भी देखता है, स्थावर जंगल में दोष देखता है। देखिए अगला है 14वें नंबर का। ये संस्कृत श्लोक है, संस्कृत में लिखा हुआ। अब इसका अनुवाद आप इसको पढ़ लीजिए और इसका अनुवाद देखिए हिंदी में दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। श्री वृंदारण्य की शोभामृत तरंगों का अवलोकन करते मेरे लोचन विह्वल हों, श्री वृंदावन के महिमा सुधा समुद्र में मेरी बुद्धि मज्जन करे, वहीं सांद्रानंद प्रवाह में विभोर होकर मेरा शरीर श्री वृंदावन की भूमि पर लुंठन करे। अहो श्री वृंदावनवासी सर जीवों के चरणों में जिससे इतस्ततः दंडवत प्रणाम कर सकूं। 15वें नंबर का है। देखिए जहां श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबलादि अद्भुत
गोप बालक क्रीड़ा करते हैं, जहाँ श्री राधा प्रति रतिशालिनी ललितादिक उज्ज्वल रस विशिष्टा श्री किशोरी वृंद आनंदित हो रही हैं। दिन रात आश्चर्य अनंग रंग में खेलन परायण रति में ही एकमात्र तृष्णा युक्त श्री राधा कृष्ण उस श्री वृंदावन को मेरे हृदय में सुप्रकाशित करें। 16 नंबर का अनुवाद है, स्वच्छंद पान करने के लिए स्रोतों का स्वच्छ एवं अति मधुर रस विशिष्ट जल है। यथेष्ट भोजन के लिए समस्त वृक्षों के नीचे सुस्वादु क्षीण सूखे पत्र विद्यमान हैं। यथेष्ट उष्ण एवं निर्वात विमल गिरी गुफाएं हैं। यह श्री वृंदावन सर्वथा वास करने के उपयोगी प्रतीत होता है, तथापि हाय, यदि इसे त्याग करूं तो मैं अत्यंत मंद भाग्य हूँ। 17वां नंबर का इसकी अनुवाद देखिए, महाप्रेम समुद्र की जो अनुपम विमल सार वस्तु है, जो श्री हरि के प्रेम सागर का अति मधुर द्वीप भूषण सदृश है एवं जो श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा आस्वादित रस समूह का आधार स्वरूप है, वह श्री वृंदावन मृत्युकाल पर्यंत मुझे सम्यक प्रकार से आश्रय दान करे। वहीं दिव्य जल से पूर्ण कोटि कोटि सरोवर, कूप एवं तड़ागों से जो युक्त है, दिव्य दिव्य फल एवं पुष्प वाटिकाओं से जो मणित है, अनंत चमत्कारी वृक्षलताओं से जो समाकीर्ण है, और जहाँ असंख्य दिव्य दिव्य पशु इधर उधर धावमान हैं, जो वन भूमि की विचित्र शोभा से समुद्भासित है एवं जो अगणित दिव्य मनोहर निकुंज पुंज से परिशोभित है, ऐसे श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। अगला है 19 नंबर का अनुवाद, श्री राधा मदन मनोहर के केली कुंज समूह से आकीर्ण घन घन वृक्ष लताओं से परिवेष्टित रत्न भूमि युक्त एवं आनंदमत पशु पक्षियों से आकुलित यह श्री वृंदावन बलात्कार पूर्वक किसका चित्त हरण नहीं करता। 20वें का अनुवाद है, किसी दिव्य कोटि रति कामदेव रूप विशिष्ट अनिर्वचनीय विग्रह युगल की, मतलब श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण नील ज्योति से उद्भासित अतीव अद्भुत काम केली विलासादि के माधुर्य सागर में निमग्न श्री वृंदावन के दर्शनों की मैं इच्छा करता हूँ। 21वां है, इस संसार के विषयों में गाढ़ आसक्ति युक्त पुरुषों के मन को परम वैराग्य के कारण जो पुरुष इन विषयों पर दृष्टिपात करने में ही अत्यंत असहिष्णु हैं, उनके मन को योग मार्ग में सम्यक प्रकार उद्योगी जनों के मन को केवल मात्र ब्रह्मानंद रस में मग्न चित्त व्यक्तियों के मन को और फिर श्री गोविंद चरणारविंद में आविष्ट चित्त भक्त वृंदों के भी मन को यह श्री वृंदावन अपने गुण समूह से मोहित किए रखता है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। जय जय राधा वल्लभ।